बिहार में बागेश्वर बाबा पर जारी ये बवाल बयानों के बाद अब पोस्टर वॉर में तब्दील हो गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। अब खबर है कि उनके पोस्टर पर किसी ने कालिख पोत दी और पोस्टर पर 420 चोर लिख दिया। घटना पटना के डाक बंगला चौराहे इनकम टैक्स गोलंबर इलाके की बताई जा रही है। पोस्टर पर कालिख पोतने वाली बात पर बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लपेटे में लिया। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश ने बिहार में पीएफआई को पैर पसारने दिया। बागेश्वर बाबा के दौरे से नीतीश चिढ़ गए हैं। सनातन के विरोध में मुर्गा मीट शराब पार्टी करवा रहे हैं। साथ ही कहा कि 50,000 लोगों को मुर्गा पार्टी करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को अपनी गलतियों के लिए बाबा से माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, वैसे ही सभी पोस्टरों को उतरवा दिया गया। आज बिहार में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का आखिरी दिन है। बाबा के दरबार में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन नीतीश सरकार के जिन मंत्रियों को बुलावा दिया गया था वो एक भी दिन नहीं पहुंचे। तो बीजेपी ने भी आड़े हाथ लिया और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राज्य में बागेश्वर बाबा पर मच रहे बवाल को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ इधर उधर नहीं कर सकता। किसी धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। देश के संविधान को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है। तो इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को कोई आपको लगता है सर कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? और कोई नहीं, संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा? आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना। संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है? इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है, इन सब चीजों कोई मतलब नहीं। बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री से लेकर अब तक यानी कि 4 दिन बाबा का हनुमंत कथा कार्यक्रम हाउसफुल रहा। आज बिहार में बाबा की कथा का आखिरी दिन है। बाबा ने 4 दिन में जो माहौल बनाया है उससे विरोधी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि पटना में बाबा बागेश्वर का विरोध बढ़ गया है। बाबा के विरोधी दरबार में तो भक्तों को आने से नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में वो तरह तरह के दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। पटना में बाबा बागेश्वर को लेकर जारी सियासी घमासान और विरोध के बीच आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर दरबार लगाएंगे और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरेंगे। पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज 5वां और आखिरी दिन है। बाबा के दरबार में आज हर दिन से ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। कई बीजेपी नेता भी बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। दरबार के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाबा को छोड़ने एयरपोर्ट जाएंगे। इसी बीच पटना में बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया है। बाबा ने कहा कि उनका ये संकल्प बिहार से पूरा होता दिख रहा है। बाबा बागेश्वर ने ये अपील की है कि सभी सनातनी अपने घर पर धर्म का ध्वजा लहराएं, माथे पर तिलक लगाएं, जिससे कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ अपने आप अग्रसर हो जाएगा। बाबा ने यह भी कहा कि भारत में रहना होगा तो अब सीताराम कहना होगा। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।